नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद चंचल 06 चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर की, एजुकेशन इंडियन एंड अमेरिकन बाय अनुराग माथुर। यह कहानी है एक स्टूडेंट गोपाल की, जो अमेरिका हायर स्टडीज़ के लिए जाता है। वहाँ पर उसे सिर्फ एक नया देश ही नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग एजुकेशन सिस्टम और कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी और देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम्स में कितना फ़र्क है। गोपाल जब अमेरिका पहुंचता है तो उसे सबसे पहले कॉलेज का माहौल बहुत डिफरेंट लगता है। इंडिया में जहां क्लासरूम एकदम फॉर्मल होते हैं, टीचर रेस्पेक्टेड होते हैं और स्टूडेंट बस सुनते रहते हैं, वहीं अमेरिका में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच इनफॉर्मल और फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। स्टूडेंट्स फ्रीली सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और टीचर भी ओपन डिस्कशन एंकरेज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर गोपाल कोई डाउट पूछे तो वहाँ कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं कहेगा, बल्कि वहाँ ये माना जाता है कि सवाल पूछना ही लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहीं से गोपाल समझने लगता है कि एजुकेशन सिर्फ किताबें और एग्ज़ाम्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सोचने और समझने की प्रोसेस भी है। अब जरा सोचिए, इंडिया और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने पर आधारित है। यहाँ सिलेबस और एग्ज़ाम मार्क्स की ही स्टूडेंट का फ्यूचर तय करते हैं। वहीं अमेरिकन सिस्टम ज़्यादा फोकस करता है क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट्स, क्लास पार्टिसिपेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। इसी फ़र्क को अनुराग माथुर ने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में गोपाल के एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन किया है। ऑडियंस से सवाल, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप रोट लर्निंग वाला सिस्टम चुनेंगे या क्रिएटिविटी बेस्ड सिस्टम। अमेरिका में गोपाल को एक और चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगी, स्टूडेंट्स की ऑनेस्टी। इंडिया में चीटिंग या कॉपिंग कई बार आम मानी जाती है, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स इतने ईमानदार थे कि एग्ज़ाम हॉल में भी चीटिंग ऑलमोस्ट अनहर्ड थी। गोपाल को शुरू में ये अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये ऑनेस्टी ही एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। साथ ही वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत महत्व दिया जाता है। स्पोर्ट्स, क्लब्स, आर्ट, म्यूज़िक, हर चीज़ को पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट माना जाता है। एडजस्टमेंट्स की जर्नी में गोपाल को कई बार कल्चर शॉक भी लगा। फूड हैबिट्स डिफरेंट थे, ड्रेसिंग स्टाइल अलग था और सबसे मज़ेदार था स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। वो बिना हिचकिचाए टीचर्स से बहस कर लेते थे और अपनी बात रखते थे। एग्जाम्पल, गोपाल को इंडिया में कभी ये फ्रीडम नहीं मिली थी कि वो ओपनली डिसएग्री कर सके, लेकिन अमेरिका में उसे ये सीख मिली कि डिसएग्रीमेंट भी लर्निंग का पार्ट है। कभी कभी गोपाल को फनी सिचुएशंस का सामना भी करना पड़ा, जैसे कैंटीन में ऑर्डर करते समय कन्फ्यूज़न या लाइब्रेरी में साइलेंस रूल तोड़ देना। इन छोटे छोटे इंसिडेंट्स ने उसकी जर्नी को इंटरेस्टिंग बना दिया। स्टोरी में एक बहुत प्यारा सीन है जब गोपाल पहली बार स्नोफॉल एक्सपीरियंस करता है। वो खुशी से भागता है, हाथों से स्नो पकड़ने की कोशिश करता है, उसका ओवरकोट हवा में उड़ाता है और वो बच्चों की तरह खेलता है। ये सीन सिंबल है कि एक इंडियन स्टूडेंट पहली बार एक नई दुनिया की खूबसूरती फील कर रहा है। ये हमें बताता है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स या क्लासरूम में नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से भी मिलती है। दोस्तों, गोपाल की ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि हर एजुकेशन सिस्टम की अपनी खूबियाँ और कमियाँ होती हैं। इंडियन सिस्टम डिसिप्लिन और फंडामेंटल्स सिखाता है, अमेरिकन सिस्टम क्रिएटिविटी और फ्रीडम देता है। अनुराग माथुर ने इस स्टोरी में ह्यूमर और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए हमें ये दिखाया कि लर्निंग सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ के हर अनुभव से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।